साथियों जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 16 अक्टूबर को एस्टेट 2025 का सोशल साइंस का फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न आए हैं लगभग सोशल साइंस का उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग 80 प्लस क्वेश्चन को हम लोग एकदम हूबहू देखेंगे और उसका ऑप्शन भी बहुत सारा प्रश्न में सेम टू सेम बनाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला 1 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लीग ऑफ नेशन बनाने में किसका महत्वपूर्ण रोल था? ठीक है, लीग ऑफ नेशन बनाने में किसका महत्वपूर्ण रोल था? यह हो जाएगा आपका विल्सन का। ठीक है, विल्सन का, वुड्रो विल्सन का महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, इसके बाद से सूचना का अधिकार से एक प्रश्न था। 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो सूचना का अधिकार प्रश्न था, मतलब कि किसको दिया जाता है? ठीक है, तो मुख्य सूचना अधिकारी को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है। 6 मीटर पूर्व चलने के बाद राइट मुड़कर 9 मीटर चलता है, उसके बाद फिर लेफ्ट 6 मीटर चलता है, तो कितना दूरी पर है वो? ठीक है, तो इसका आंसर 15 मीटर हो जाएगा। इसके बाद से बागमती, अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बागमती परियोजना कहाँ पर है? ठीक है, तो बागमती परियोजना आपका देखिए तो बिहार है, ही बिहार है, तो यहीं पे आपका बागमती परियोजना जो कि सीतामढ़ी जिला में आता है। ठीक है, सीतामढ़ी जिला में बागमती परियोजना है। ठीक है, बागमती रिवर पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो और लाएंगे आगे, जितना भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम होगा सभी विषय का लगभग लाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमको मालूम चलेगा आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, एडू सेट क्या है? ठीक है, तो एडू सेट का है एक सेटेलाइट। ठीक है, एडू सेट एक सेटेलाइट है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन है? आप लोग देखिए, क्वेश्चन हम लिखे हैं तो जैसे बोल रहे हैं तो आप लोग एक बार मन में रिवाइज करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन भी हम दे देंगे, लेकिन आप लोग एक बार मन में रिवीजन करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो नेपाल का सबसे बड़ी नदी कौन है? इसका मान लीजिए ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, नारायणी, उसके बाद से आपको दे देते हैं नारायणी दे देते हैं, मान लीजिए गंडक दे दिए, उसके बाद से काली सिंध दे दिए। ठीक है, और इसके बाद से हम आपको दे देते हैं एक और ऑप्शन, हम आपको दे देते हैं कोसी ही मान लीजिए। तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर करके बताइए क्या होगा। ठीक है, एक डैम से प्रश्न था और जलधारा से एक प्रश्न था। गोल्फ स्ट्रीम कहाँ से निकलता है? तो गोल्फ स्ट्रीम विषुवत रेखा से निकलता है। ठीक है, मतलब विषुवत, देखिए यहाँ पे है विषुवत रेखा, तो यहाँ पे एक आपको फ्लोरिडा द्वीप है, यहाँ पे यूएसए है, तो यहाँ पे एक एंटिलीज, यहाँ पे फ्लोरिडा एंटिलीज, दो गो जलधारा विषुवत रेखा से निकल के जाकर यहाँ पर मिलता है तो गोल्फ स्ट्रीम बनता है। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है? ठीक है, तो ये तो है आपका सतलज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे है और है आपका ये हिमाचल प्रदेश पंजाब, ये इसी के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो 10 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहली सार्वजनिक रेल लाइन कब चला था? तो 1825 में चला था आपका, मैनचेस्टर से लिवर्टन। ठीक है, चीन जापान युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करिए, इसका उत्तर क्या होगा, चीन जापान युद्ध कब हुआ था। इसके बाद से मानवाधिकार कब लागू हुआ था? देखिए, ये तो 1948 में आपको मानवाधिकार लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जहां बाढ़ या सूखा है वहां किस मार्ग से अनाज दवा पहुंचाया जाएगा? ठीक है, तो वहां पे वायुयान से पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो रंग भेद नीति कहाँ है? ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में काला और गोरा के लिए रंग भेद नीति चला था। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन में था उस हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिए।
15 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कैबिनेट को किस संविधान संशोधन में मतलब जोड़ा गया या फिर नाम पड़ा? तो देखिए कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, तो यह अनुच्छेद 352 में है, ठीक है, और इसको 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। रबी फसल कौन है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिए हैं गेहूं, धान, मक्का, बाजरा। तो इसमें बताइएगा रबी फसल कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं रबी फसल है। एक रजिया से प्रश्न था, रजिया वाला प्रश्न हम लोग एकदम सेम टू सेम ऑप्शन के साथ आगे देखेंगे। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो रूस जापान युद्ध 1905 में हुआ था। रूस जापान युद्ध कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था, ठीक है। फ्री वाईफाई जो चालू हुआ था, बिहार गवर्नमेंट चालू किया था, यह किस योजना से संबंधित है? तो इसका 7 निश्चय भी ऑप्शन है, और भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। मेरे हिसाब से 7 निश्चय ही होना चाहिए। फिर से तवा बांध, 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तवा बांध मतलब कहाँ है और किस चीज के लिए है? तो तावा बांध मेनली एग्रीकल्चर के लिए ही बना था, जो कि आपका ऑप्शन के हिसाब से एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं देसी रियासत का जनक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देसी रियासत के जनक कौन है? तो आप लोग अगर दिए होंगे एग्जाम तो इसका ऑप्शन भी करिए, कमेंट करिए, और इसका आंसर भी कमेंट करिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं नए नए या फिर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में और अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं तेलुगु भाषा के लिए किस राज्य में आंदोलन हुआ था, ठीक है। तेलुगु भाषा के लिए तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर को हम लोग देखते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? तो भौगोलिक दृष्टि से, खान पान से, या फिर जलवायु की दृष्टि से? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए हम तो आंसर सबका टिक करवा देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाइएगा तो एग्जाम आप ही लोग को देना है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से आप अपना अच्छा उत्तर चयन कर पाएंगे परीक्षा हॉल में, ठीक है। 24 नंबर को हम लोग देखते हैं प्रश्न को। संविधान के अंतिम व्याख्या कौन होता है? तो संविधान का अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें से कौन सा गैर अधातु है? अधातु कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा गैर धातु पूछा होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला अधातु है, ठीक है। इसके बाद झूम कृषि जो है दहिया वेबर कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जो राज्य है वहाँ पे दहिया और वेबर फेमस है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर आप लोग क्या मारे हैं कमेंट कीजिए। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? ठीक है, 27 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो 1991 में नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे, और नई आर्थिक नीति लाने का मेनली ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, उन्हीं को श्रेय दिया जाता है। इसी में एलपीजी रिफॉर्म इसी को कहते हैं, ठीक है। मत देने का न्यूनतम आयु कितना है? ठीक है, मत देने का न्यूनतम आयु आपका 18 साल है, ठीक है। वही आपसे पूछ दे कि लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपको कितना न्यूनतम आयु चाहिए, तो 25 वर्ष। उसी के बाद से आपको राज्यसभा में 30 वर्ष। इसी हिसाब से विधानसभा में देखिएगा तो 25 वर्ष, और विधान परिषद में है 30 वर्ष, ठीक है। उसके बाद से राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? आपको 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप। यदि ग्रीनविच या म्यूतर समय में दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? ठीक है, 3 बजे एम पीएम। तो देखिए दोपहर का 12 बजेंगे कितना पे? ग्रीनविच यानी 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे आपका 12 बज रहा है,
तो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री आप पूरब में जाइएगा तो टाइम जो है बढ़ता है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 मिनट। डिग्री बराबर 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब हो जाएगा 3 घंटा। ठीक है, तो यानी 12 बज रहा है तो यहाँ पे 45 डिग्री पे आपका 3 बज रहा होगा। ठीक है, 3 बजे PM हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है। समुद्री गुफाओं के निर्माण में उपयुक्त कारण चयन कीजिए। तो देखिए, तटीय क्षेत्र मान लीजिए ये आपका ये है, तटीय क्षेत्र आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा छोटा छोटा गुफा बनता है। तो इसका मेनली जो है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। तो तरंग मतलब पानी आएगा यहाँ पे चोट करेगा, तो छोटा छोटा गड्ढा होते होते आपको गुफा बन जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। मान लीजिए आपका ग्लोब है। ठीक, इसके बाद से आपको यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींच दिया, मतलब आप पृथ्वी को या फिर ग्लोब को 2 बराबर भागों में हम लोग बांट दिए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? तो देखिए, 2 बराबर भागों में हम लोग बांटने के लिए इसको बोलेंगे विषुवत रेखा। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखिएगा 23.5 डिग्री, तो इसको बोलेंगे कर्क रेखा। ठीक, और नीचे का जो है मकर रेखा बोलेंगे। ठीक है, 66.5 डिग्री। तो 31 नंबर प्रश्न हो गया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें बार बार बोलने की इसकी आवश्यकता नहीं है, फ़ायदा आप ही का होगा। वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, और जो जिनका भी अभी स्टेट का एग्ज़ाम बचा है सोशल साइंस का, उनके पास ही शेयर कर दीजिए, या फिर जिन्होंने अभी तक स्टेट का एग्ज़ाम दे दिया है 2025 में, उनके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो अपना अच्छा से उत्तर को मिला लें और फिर निश्चिंत हो जाएंगे कितना सही हो रहा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन था, सेम टू सेम आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलता है। तो मान लीजिए आपका ये आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक, ये हो जाएगा आपका विषुवत रेखा। तो देखिए यहाँ पे एक फ्लोरिडा द्वीप है, तो यहीं पे जाके एंटिलीज और फ्लोरिडा 2 जल संधि में ये मिलके क्या बोलते हैं, जलधारा मिलके आपको गल्फ स्ट्रीम बनाता है। तो देखिए पहला ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ये ध्रुव इधर होगा और भूमध्य रेखा इधर होगा, ये पहले ही ऑप्शन कट गया। अंतर्भौम भूमि के नीचे गर्म होता है, ये भी कट जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 3 हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 33 नंबर। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना कौन किया था? ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना नामक कौन जो समाज सेविका थी जिन्होंने इस पुस्तक का रचना किया था? तो इसका नाम है ताराबाई शिंदे। ठीक है, तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। ठीक है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होता है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होता है। तो इसमें से बहुत सारा बहुविकल्पीय प्रश्न था, ये तो मेनली जलोढ़ मृदा पे होता है। सही है, तापमान इसका भारी वर्षा भी चाहिए। देखिए अगर आप पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश वाला क्षेत्र में जाइएगा तो एकदम बहुत अधिक वर्षा होता है, तो भारी वर्षा आर्द्रता का भी आवश्यकता होता है। ठीक है, तो 1 और 4 स्पष्ट रूप से इसमें उत्तर आ रहा है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न था, 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। HRSA के बारे में सही कथन बताइए। ठीक है, तो HRSA देखिए इसका स्थापना दिल्ली में हुआ था, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। ठीक है, इसमें 1928 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें कौन कौन संस्थापक थे? तो भगत सिंह भी थे और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। ठीक है, तो आपके जो भी उत्तर होगा ऑप्शन के हिसाब से इसको सही चयन कर लिए होंगे। ठीक है,
पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब गर्म क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय का मतलब गर्म क्षेत्र अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह स्थल रुद्ध होते हैं, यह महासागरों से घिरी हैं, यह दोपहर का सूर्य ठीक उनके सिर के ऊपर होता है, यहाँ सूर्य किरण के तिरछी पड़ते हैं। देखिए जब यहाँ आपका हो जाएगा, आपका ग्लोब हो गया, ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये होता है, ठीक। तो आप देखिएगा जब यहाँ पे कर्क रेखा पे जब सूरज रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पे धूप पड़ेगा, अगर कर्क रेखा पे नहीं होगा, विषुवत रेखा पे होगा तो तिरछा पड़ेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पष्ट रूप से इसमें, यहाँ सूर्य का ठीक ऊपर होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कर्क रेखा मतलब क्या कहाँ पे है आपका सूर्य, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर स्पष्ट नहीं लग रहा है इसमें से, तो यह प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, या फिर इसका अगर जो है विषुवत रेखा पे आपका सूर्य रहेगा तो तिरछा पड़ेगा, और कर्क रेखा पर रहेगा तो आपका सीधा पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए 36 नंबर प्रश्न आप देखिए तो डायरेक्ट यही सेम टू सेम लाइन क्वेश्चन आया था, ठीक है। कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ठीक है। तो कथन एक, त्वारी के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुषों स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, सही है। अच्छा, दो इसमें कथन दिया था, रजिया ने अपने अभिलेखों के पुरुष जैसा दिखाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, नहीं, ये सही है, किंतु आर सही है, मतलब बी सही है किंतु ए गलत है, तो इसमें देखिए ए गलत है और बी सही है, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद से 38 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके बाद से विधानसभा और केंद्रीय मतलब केंद्र शासित विधानसभा जैसे दिल्ली, पुडुचेरी का भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। अयोध्या किस नदी के तट पे, हम आपको ऑप्शन देते हैं, गंगा, सरयू, रामगंगा और यमुना। तो बताइए इसमें क्या आप लोग आंसर इसको टिक करेंगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग सोच के बताइए, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमको लगे कि आप लोग वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। तो इसका अयोध्या किस नदी के तट पे है, तो सरयू नदी के तट पे है, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है, ठीक है। तो नेपाल के सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका नारायणी, इसका आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। हड़प्पा से एक प्रश्न था, पूछा था कि यहाँ पे सोना का प्रयोग होता था, फिर लोहा का प्रयोग होता था, सोने का मृदभांड होता था, तो इसी सब के क्रम में एक प्रश्न था, ठीक है। इसके बाद से 42 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो रबड़ सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, तो रबड़ जहाँ पे मौसम जो होता है गर्म होता है या फिर उष्णकटिबंधीय होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रबड़ का उत्पादन होता है, ठीक है। मगध का पहला राजा कौन था, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो मगध का पहला राजा कौन था, पहला वंश हो जाएगा हरियंक वंश, इसका संस्थापक थे बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। तो पहला राजा हो जाएगा बिंबिसार। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। पहला बात तो माउंट एवरेस्ट पड़ता कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में, ठीक, और इसका ऊंचाई है 8,848.5 मीटर, ठीक है, जो इसका आपको सटीक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, चावल की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे आपको चावल का खेत मुख्यतः इन क्षेत्रों में होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर भी होता है। तो चावल का जो इधर वर्षा होता है कितना,
तो 100 सेंटीमीटर प्लस होता है, ठीक है। तो मतलब चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। भूदान आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न था, अब इसका ऑप्शन क्या क्या था आप लोग, जैसे भूदान आंदोलन तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पोचमपल्ली से चालू हुआ था, ठीक है। इसके बाद से चिपको आंदोलन कौन शुरू किया था, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन को शुरू किए थे। कौन किए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। इसके बाद से तीन कटिया पद्धति किस सत्याग्रह से संबंधित है। तीन कटिया पद्धति किस सत्याग्रह से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, ठीक है। इसी में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था भारत में। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, ठीक है। तो देखिए पहला बात, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होते हैं, लेकिन लोकसभा का जो सदस्य चुन के आते हैं वही अपने में से एक व्यक्ति को पीएम चुन लेते हैं, तो वही होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। बिहार विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। बिहार विद्युत निगम की स्थापना 1982 में हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था। दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था, ठीक है। तो यानी इसका शुरुआत हुआ था 12 मार्च को। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा फसल रेगिस्तान में नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए आप ऑप्शन में ले लीजिए दलहन, तिलहन, गन्ना, तो इसका आंसर क्या होगा, गन्ना हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर कितना पानी, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 53 नंबर को। तो पृथ्वी पर कितना पानी है, तो पृथ्वी पर आपका 71% पानी है, ठीक है। पृथ्वी पर कितना पानी है, तो आपका 71% पानी है, ठीक है। इसमें अगर पूछेगा कि पीने योग्य कितना पानी है, तो पीने योग्य लगभग 2% पानी है, और मीठा पानी कितना है, तो 3% आपका मीठा पानी है। तो पृथ्वी पर कितना पानी है, 71%, पीने योग्य पानी कितना है, 2%, और मीठा पानी कितना है, 3%, ठीक है। अगर इस 71% को भी आप देखिए तो उत्तरी गोलार्ध में 61% पानी है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% पानी है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाला पेय पदार्थ कौन है, मतलब भारत से सर्वाधिक निर्यात किया जाता है यानी दूसरे देशों को भेजा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा चाय। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाला पेय पदार्थ कौन है, तो चाय है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न को, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जिस समय भारत का सम्राट कौन था, तो अशोक था, अकबर था, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है। विश्व की पहली ट्रेन कब चली थी, 58 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो विश्व की पहली ट्रेन चली थी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में इंग्लैंड में चला था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। इसके बाद से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति ही मेनली आपको संविधान बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, ठीक है। अब प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपको थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। इसके टोटल कुल सदस्य कितना थे, तो 1+6 यानी टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। अच्छा, सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर मतलब बनता है। तो देखिएगा आप, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे भारत का नक्शा देख लीजिए, तो आप देखिएगा तो इधर से आता है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से जाता है गंगा नदी, यही वाला क्षेत्र होता है आपका सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों इसमें, गंगा प्लस
ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अगर आप लोग का भी एग्जाम नहीं हुआ है स्टेट का तो आप लोग प्लीज एनसीईआरटी को पढ़िए 9th और 10th का। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट, ज्योग्राफी देख लीजिए, हिस्ट्री को देख लीजिए और पॉलिटी को देख लीजिए। बस यही 3 सब्जेक्ट को आप 9th 10th पढ़ लीजिए। आपका लगभग प्रश्न यहीं से लगभग 50 से 60 प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, इन 3 की तो आपको पढ़ लीजिए आप लोग, या फिर लूसेंट को अगर पढ़े होंगे तो लूसेंट को पढ़ लीजिए। लूसेंट से भी मैक्सिमम प्रश्न आपका बन जा रहा होगा। तो अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग प्लीज इस 2 किताब को फॉलो कर लीजिए, आप 100+ स्कोर कर लीजिएगा। इसके बाद से 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गंगा नदी को मतलब बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग पद्मा नाम से जानते हैं। ठीक है, पद्मा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को। नाजीवाद में स्वास्तिक चिन्ह जो था, जो स्वास्तिक चिन्ह था वो किस चीज का प्रतीक था? तो राज्य की समृद्धि के लिए प्रतीक था। ठीक है, नाजीवाद मतलब हिटलर के समय। रूस और जापान में देखिए, अगर विश्व इतिहास आपको पढ़ना है, कहीं नहीं पढ़े तो आप लूसेंट के पीछे आप देखिएगा खोल के, तो 4 से 5 पेज में आपका विश्व इतिहास दिया हुआ है, तो कम से कम उसको कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से 4 से 5 डायरेक्ट प्रश्न यही सिर्फ 4 पेज से बन जाएगा आपका, हर एग्जाम में बन रहा है। ठीक है, इसके बाद से 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो रूस और जापान के मध्य युद्ध हुआ, कब हुआ था? तो 1905 में रूस और जापान के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को आपको ऑप्शन दे देगा कांग्रेस, सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा को वहां पे सीनेट कहते हैं। डेयरी उत्पादन में किसका दूध उपयोग नहीं किया जाए? जैसे मान लीजिए आपको गाय दे दिया, भैंस दे दिया, ऊंट दे दिया, बकरी दे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी। ठीक है, जनजाति क्षेत्र में जनजाति विद्रोह शब्द किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जनजाति विद्रोह जो था मतलब वहां पे वनों का कटाई, जब अंग्रेज जब जो थे वनों की कटाई करते थे तो उसी के लिए जनजाति विद्रोह शब्द प्रयोग हुआ था। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मक्का अनाज भारत में कौन लाया था? ठीक है, मक्का अनाज भारत में पुर्तगाली सब लाए थे। ठीक है, पुर्तगाली सब लाए थे। पुर्तगाली ही यहाँ पे थिएटर माने पर्दा, थिएटर या पर्दा। इसके बाद से आपका तंबाकू पुर्तगाली ही लाए थे। ठीक है, मत देने का न्यूनतम आयु कितना होता है? ठीक है, तो मत देने का न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होता है। ठीक है, कितना वर्ष होता है? 61वां संविधान संशोधन में संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से। भारत में पहली सफल सूती वस्त्र का मिल कहाँ लगा? ठीक है, तो देखिए सफल बना था आपका 1854 में, कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और क्वास जी डांगर हैं, क्वास जी डांगर, यही इसका इन्हीं को श्रेय जाता है। ठीक है, आधुनिक सफल सूती वस्त्र का मिल लगाने के लिए। ठीक है, जूट उत्पादन किस मृदा पर होती है? ठीक है, तो देखिए जूट उत्पादन आपका होता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका मृदा होता है जलोढ़, तो जलोढ़ मृदा उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, जूट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, जूट उत्पादन का सबसे बड़ा देश जो है भारत है। ठीक है, जबकि निर्यात बांग्लादेश करता है जूट का। कांवर झील किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? तो आपका बेगूसराय में है, बेगूसराय में। ठीक है, तो यही आपको अगर पूछ दे नागिनक्टी झील, ठीक है, किस इसमें है? तो नागिनक्टी आपका जमुई में है। ठीक है, मगध का प्रथम राजा कौन था? तो मगध का प्रथम राजा बिंबिसार था। ठीक है, आरटीआई कब शुरू हुआ था? आरटीआई 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2005 में शुरू हुआ था।
शिक्षा आयोग से संबंधित एक प्रश्न था कि शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 1904 में रेले आयोग का स्थापना हुआ था। रेले आयोग का स्थापना हुआ था जो शिक्षा से संबंधित था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आया था। ठीक है, जब वायसराय लॉर्ड कर्जन था तो उसी समय आया था आपका। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं लगभग। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम देखिए, अब ये इसके बाद तो आप लोग टीआरई के एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, टीआरई के एग्ज़ाम के लिए जितना भी पीडीएफ चाहिए, नोट्स, जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको लगेगा, या फिर वीडियो, जो भी इसका पीवाईक्यू वीडियो, ये सब चीज़, पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो भी चीज़ आपको टीआरई पास करने के लिए जितना आपको संसाधन की आवश्यकता होगा, सब हम लोग स्पार्टन एग्जाम एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको आप लोग सर्च कीजिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। और टीआरई से संबंधित आपका अंतिम लक्ष्य टीआरई है। ठीक है, तो टीआरई का तैयारी अच्छा से करिए और टीआरई एक बेर में निकाल लीजिए। तो इसके लिए आप लोग को पीडीएफ, नोट्स, क्लास मटेरियल, सब कुछ का आवश्यकता होगा। हम सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल करा देंगे, एक बिना किसी एक पैसा लिए। ठीक है, तो आप लोग स्पार्टन एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।